हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग सुन रहे थे। नारद जी से गोप कुमार ने प्रश्न पूछा प्रतिमा के संबंध में कि जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा करते हैं उस विषय में कभी कभी दोष भी देखा जाता है। तो जो विग्रह हैं क्या वो भगवान से अभिन्न हैं अथवा नहीं। तब श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर तत्व सिद्धांत बताया कि जो सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान की सेवा करते हैं उनकी सिद्धि में कोई संशय नहीं है। उनके सारे कर्मों को स्वयं 30 करोड़ महर्षि लोग पूरा करते हैं। उनको किसी प्रकार का वर्णाश्रम धर्म त्याग करने का दोष भी नहीं लगता है। सिद्धि स्यात् भगवद दृष्टया तृण सम्मानादपि सकृत उच्चारण नामाभासस्य श्रवणात् तथा। अब उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। कह रहे हैं भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन की बात तो दूर, भगवान का जो श्री विग्रह है स्वयं भगवत स्वरूप है, उसकी सेवा की बात तो दूर की बात है। यदि एक तिनके को भी भगवत दृष्टि से सम्मान किया जाए तथा एक बार भी भगवान का नाम आभास रूप में उच्चारण किया जाए तो उससे अभीष्ट फल प्राप्त हो सकता है। क्या बता रहे हैं? एक तिनका है घास का और उस घास के तिनके में साक्षात भगवान का दृष्टि अर्थात भगवान कण कण में विराजमान है, तो इस घास के तिनके में भी तो विराजमान है। जैसे प्रहलाद जी ने उस स्तंभ को ही प्रणाम करके और कहा कि ये स्तंभ में ही मुझे भगवान के दर्शन है, तो भगवान ने अपने भक्त की बात को सत्य सिद्ध करने के लिए स्तंभ से ही प्रकट हो गए। तो क्या भगवान तिनके से प्रकट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो तिनके में भी भगवान का अधिष्ठान जान करके अगर कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा है तो उसको भी भगवान के प्रणाम का फल मिलेगा। किंतु यहाँ भाई इस प्रकार की बातों में बहुत सारे विचार होते हैं, इसलिए कहीं पर तुम विरोधी बातें भी देखोगे। तो मूर्ति पूजा का कहीं खंडन किया गया है। जो पुत्तलिका मूर्ति को मतलब पत्थर की पूजा जो करते हैं, पत्थर तो उसमें भगवान का अधिष्ठान नहीं है, तिनके में पत्थर में नहीं है, वो तो खंबा क्या था, पत्थर ही तो था। तो कहीं जैव धर्म में इससे विपरीत बातें भी पढ़ने को मिलेंगी। तो वे सामंजस्य कैसे करेंगे? अधिकार के अनुसार बातें हैं। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये कुत्ते के पिल्ले ये धामवासी हैं, उनको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उनको अपनी थाली में खिला रहे हैं। इस अवस्था में किसी को भी प्रणाम करोगे तो वो भगवान के प्रणाम का ही फल है। इसलिए प्रहलाद जी की वैसी अवस्था है, वो पत्थर के स्तंभ में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में ही कर रहे हैं, आरोप नहीं कर रहे हैं। और हम लोग करते आरोप, इसलिए फिर वो फल भी वैसा ही हो जाता है, वो दोष हो जाता है, फिर वो पत्थर पूजा हो जाती है। कई सारे गांव जो कबीले और ये सब जो हैं वो पत्थर की पूजा करना शुरू कर, उसको दोष बताया, उसका शास्त्र में निंदा भी बताई गई है। तो क्यों बताया गया? क्योंकि अनधिकारी लोग हैं वो। समझ में आ रही बात? अनर्थग्रस्त साधक पत्थर की पूजा कर रहा है, पत्थर को भगवान मान रहा है, ये दोष है। लेकिन अधिकारी व्यक्ति जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वो तिनके को भी पत्थर को भी किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? उनको साक्षात विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वर पाके च पंडिता सम दर्शना, सब में भगवत दर्शन करते हैं वो। इसलिए एक तिनके के अंदर भी उनको भगवत दर्शन होता है, भगवान संबंधी समझते हैं उसको और प्रणाम करते हैं, तो उनको फिर भक्ति का ही फल मिलता है। सब अधिकार का ही खेल है। अनधिकार अवस्था में वही काम करने जाएंगे तो दोष हो जाता है, अधिकारी व्यक्ति वही करता है तो उसको फल मिलता है।
तो इसलिए जो तिनके को भी भगवत दृष्टि से सम्मान किया जाए, तथा एक बार भी भगवान का नाम आवास रूप में जैसे अजामिल ने ले लिया था तो भी उसकी मृत्यु के भय से रक्षा हो गई थी। हुई थी कि नहीं हुई थी? तो फिर साक्षात जो भगवान का अर्चा विग्रह है उसकी पूजा करने से फल क्यों नहीं मिलेगा? वो तो स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी किस कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं गोप कुमार को, कैमुत न्याय के अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन की महिमा तो दूर रहे, भगवत दृष्टि से अर्थात सब में अंतर्यामी परमेश्वर हैं, परमात्मा रूप में भगवान सब में विराजमान हैं। इस भावना से चराचर, चर और अचर सभी वस्तुएं एक तिनके को भी सम्मान करने से सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात भगवान को प्रणाम करने का फल मिलता है। विश्व में समस्त चर अचर वस्तुएं ही भगवान की शक्ति हैं। ये जो कुछ भी है प्रकट, ये माया की शक्ति है। उनकी देखो, उनकी दृष्टि कैसी होती है? उनकी ये दृष्टि नहीं होती है भगवान है, उनकी दृष्टि कैसी होती है? ये सब कुछ भगवान की माया शक्ति ने बनाया है और माया भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी शक्ति से ये सब बना हुआ है। तो उनका प्रणाम भगवान को जा रहा है। और ये जो लोग हैं जैसे बताया, जिनकी निंदा की गई और पत्थर की पूजा करते हैं और पेड़ों की पूजा करते हैं, वो क्या है? वो पत्थर को भगवान मान रहे हैं। ये गलत है ना, वो पत्थर भगवान थोड़ी है। ऐसा जैसे देखोगे ना, कबीले अबीले जो होते हैं उनमें कोई विचित्र आकृति का एक पेड़ हो गया जिसमें थोड़ा मुख सा बना हुआ है, उसको भगवान मान के उसकी पूजा कर रहे हैं, वो भगवान थोड़ी है। उसमें भगवान का अधिष्ठान है, ये जानना अलग बात है और भगवान मानना अलग बात है। पेड़ भगवान कैसे, पत्थर कैसे भगवान हो जाएगा? कोई भी एक पत्थर है, उसकी विचित्र आकृति है, उसकी पूजा कर रहे हैं भगवान समझ करके, भगवान मान करके, ये अपराध है। हमारा जो विग्रह है वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बार बार समझो, बार बार सुनो। प्रहलाद जी ने वो खंबे को भगवान नहीं माना। क्या माना? खंबे के अंदर में भगवान है, कण कण में भगवान। इस भावना से उसको दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से तिनके को भगवान नहीं मान रहे हैं। तिनके में भी भगवान का अधिष्ठान है, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही प्रकट है? भगवान ने बोला अथवा बहुनेतेन किम ज्ञापेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांते निश्चितो जगत। अर्जुन तुमको ज्यादा क्या बोलूं, इस सारे जगत को मैं एक अंश से धारण करके विराजमान हूं। तो इसलिए दोनों अलग अलग भावना है। उसको ही जैसे हम लोग मनुष्य मात्र है, मनुष्य मात्र को ये जो दूसरे कई सारे अपसंप्रदाय के लोग हैं, वो कौन कौन है, उनको भगवान घोषित कर देते हैं। ये है अपराध। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर में भगवान है परमात्मा स्वरूप में, उसको प्रणाम करना उस भावना से, ये कोई अपराध नहीं है। ये महाभागवतों का लक्षण है। क्या बताया अभी? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी। हाथी भगवान होता है? भगवान होता है तो जाओ जरा उसके सामने, पता चलेगा भी, तो कुचल के रख देगा। सुनी चैव, कुत्ता में, चंडाल में, पंडितः समदर्शनः। तो कुत्ते को क्या वो भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं? क्या हाथी को भगवान मान के प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, वे हाथी को भगवान नहीं मान रहे। हाथी के अंदर में परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजमान है। कुत्ते के अंदर में चाहे कितना भी बड़ा राक्षस ही क्यों ना हो, उस सब के अंदर में भी भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। इस भावना से प्रणाम करते हैं तो उनका प्रणाम जाता है सीधे भगवान को। और ये जो लोग होते हैं जो तत्व ज्ञान रहित हैं, ये लोग उस पत्थर को ही प्रणाम करते हैं, उसको भगवान मान करके प्रणाम करते हैं। ये अपराध होता है। ठीक है? इसलिए दोनों की भावनाओं में अंतर, भावना के अनुसार ही। इसलिए हम लोग फल नहीं दे सकते और हम लोग समझ भी नहीं सकते कौन किस भावना से किसको प्रणाम कर रहा है। इसलिए भगवान फल देते हैं, क्योंकि वो भीतर बैठे हुए ना, जिसको प्रणाम कर रहा है तो उसके अंदर भी भगवान है।
जो प्रणाम कर रहा है उसके अंदर भी भगवान है, इसलिए दोनों भगवान आपस में सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं। अच्छा, इसकी ये भावना है, इसलिए इसको ये फल प्रदान कर। समाप्त हो गया है तो फिर उसके अनुसार जो बताया कि गुरु वर्ग से पूछना पड़ेगा, श्रेष्ठ गुरु वैष्णवों से, वो क्या बोलते हैं। अगर गुरु जी कह देते हैं विग्रह चिन्मय होता है, वो खंडित कैसे हो सकता है। अभी गुरु जी का दर्शन है तो गुरु जी के दर्शन से ही फिर तुम उसका दर्शन करो कि मेरी जड़ बुद्धि है, पहले भी तो मुझे दिख नहीं रहा था, पहले भी तो मुझे पत्थर ही दिख रहा था, अभी भी पत्थर ही दिख रहा है, क्योंकि पत्थर खंडित होता है, भगवान थोड़ी खंडित होते हैं। अपने बुद्धि को समझाओ। पहले भी क्या दिख रहा था हमको? पत्थर ही दिख रहा था। पहले भी कोई ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मुरली बदन तो दिख नहीं रहे थे, पत्थर ही दिख रहा था, वो पत्थर ही टूट गया है, अभी भी वही दिख रहा है। तो गुरु जी किंतु कह रहे हैं ये चिन्मय है, तो चिन्मय ही है, इसलिए अपनी बुद्धि को समझाना पड़ेगा। लेकिन गुरु वैष्णव कहते हैं, उन्होंने देखा ये अनधिकारी है, इसको मैं बोल भी दूंगा ये चिन्मय है तो भी इसकी बुद्धि में तो घुसेगा नहीं, कि बार बार सोचेगा लो हाथ टूट गया है, और शास्त्र में लिखा है खंडित प्रतिमा का अर्चन नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, इसको विसर्जन कर दो, दूसरा स्थापित कर दो। तो गुरु वर्ग दोनों आदेश दे सकते हैं तुम्हारे अधिकार के अनुसार, ठीक है, कभी अपने अधिकार के अनुसार भी दे देते हैं, और उनका कोई भी आदेश दोष रहित, मतलब जो शुद्ध भक्त है उनकी बात कर रहे हैं। जो बद्ध जीव है वो खुद भी कंफ्यूज में रहेगा। जो गुरु अभी खुद बद्ध जीव है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं कौन सा इसकी बात बोलूं इसको, क्योंकि उसके अंदर भी संशय बना हुआ है, उसको भी अभी विग्रह स्वयं भगवान है इसकी उपलब्धि हुई नहीं है। तो वो जो आदेश देगा उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन शुद्ध भक्त ने जो आदेश दे दिया, उन्होंने बोला विग्रह चिन्मय है, वो कभी खंडित नहीं हो सकते। चिन्मय वस्तु आत्मा है, उसको जब कोई अस्त्र काट नहीं सकता, उसको खंडित करके दिखाओ जरा, आग में जलाओ, शस्त्र से काटो। अरे जब एक जीवात्मा जो भगवान का एक कणांश है उसको तुम खंडन नहीं कर पा रहे तो भगवान कैसे खंडन हो गए? ये विचार है, ये कैसा विचार है? ये बड़ा उन्नत विचार है। इसलिए ऐसे उन्नत अधिकारी लोग उस प्रकार का विचार दे सकते हैं, और फिर हमारे अधिकार के अनुसार भी कभी दे सकते हैं। बताया जैसे शास्त्र में लिखा है कि प्रतिमा का जो, अच्छा फिर शास्त्र में क्यों लिखा है ऐसी बात कि खंडित प्रतिमा की सेवा नहीं करनी चाहिए? ये बात शास्त्र में लिखी है, तो क्या शास्त्र लिखने वाले तो सब व्यास जी ही हैं या हमारे गुरुवर गोस्वामी लोग हैं? उनको पता नहीं कि विग्रह चिन्मय है? तो ऐसी बात क्यों लिख दी? इसलिए लिख दी क्योंकि जो अर्चन करेगा कनिष्ठ अधिकारी, उसको कितना भी बोला जाए विग्रह चिन्मय है, उसकी बुद्धि में घुसेगा ही नहीं, इसलिए उसको बेमन से सेवा करेगा। ये तो हाथ टूट गया है, ये इसमें भगवान अब नहीं रहे होंगे, अंतर्धान हो गए होंगे, तभी तो हाथ टूटा है, ऐसा सोचेगा वो। इसलिए ऐसे लोग अपराध ना करें, इस कारण से फिर इनके लिए इनके अधिकार के अनुसार फिर बोल दिया गया ठीक है विसर्जन कर दो, दूसरी प्रतिमा को स्थापित। ठीक है, शास्त्र में वेद व्यास जी ने अधिकार के अनुसार ही सारे शास्त्र लिखे हैं, उसके अनुसार ही नियम भी बताए गए हैं। सारे नियम उत्तम भागवतों के लिए नहीं है, सारे नियम कनिष्ठ भक्तों के लिए भी नहीं, सब वैरायटी के, कनिष्ठ मध्यम उत्तम बीच वाले सब जो हैं सबके लिए सब कुछ है। इसलिए अधिकार के अनुसार पालन करें। तो इस प्रकार से दृष्टि ही मुख्य है, किस भावना से। जैसे उदाहरण देता हूं, रामानंद राय जी देवदासियों को वस्त्र पहना है। अब बताओ, स्त्री का दर्शन भी छोटा हरिदास ने किया था, वही महाप्रभु तो वही है ना। छोटा हरिदास ने उन स्त्री का दर्शन किया था, उसने तो कुछ स्पर्श भी नहीं किया, केवल मन में उसके कुछ हो गया होगा, वो भी हुआ नहीं, वास्तव में वो सब परिकर ही हैं, लेकिन लीला के लिए दिखा रहे हैं, शिक्षा देने के लिए महाप्रभु। उसको तो त्याग कर दिया, उसने कुछ तो संग नहीं किया, तो स्पर्श तो किया नहीं स्त्री का।
वो जो माधवी देवी तो उनकी दासी थी, कोई मेड सर्वेंट, उसके केवल दर्शन किया और भोग बुद्धि शायद हो गई, जैसे परशुराम की माता जी की हो गई थी, रेणुका की। तो कुछ किया भी नहीं, केवल ऐसे देखा और मन में कुछ इच्छा हो गई, बस उसी से महाप्रभु ने कहा मैं इस स्त्री संगी का मुख नहीं देखना चाहता, त्याग कर दिया। और दूसरी ओर रामानंद राय, वो क्या कर रहे हैं? वो तो दर्शन की बात छोड़ो, स्त्रियों को स्नान कराते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको नृत्य सिखाते हैं, हाव भाव सब कुछ सिखाते हैं। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं ये बातें कि रामानंद राय को स्त्री का ऐसे स्पर्श होता है। अरे दूसरों की बात छोड़ो, महाप्रभु के रामानंद राय की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, अरे दूसरों की बात छोड़ो, मैं तो सन्यासी हूं, अपने को विरक्त अभिमान करता हूं, स्त्री का दर्शन तो दूर की बात, उसका नाम सुनने से मेरे हृदय में काम जागृत हो जाता है। महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन रामानंद राय को देखो, अरे स्पर्श दर्शन की बात तो दूर है, नाम की बात तो वो तो स्पर्श करते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं, उनके गुई अंगों का दर्शन स्पर्श सब कुछ होता है उनको, किंतु फिर भी उनका मन निर्विकार है। क्यों? अब वो क्या दर्शन कर रहे हैं? रामानंद राय दर्शन कर रहे हैं विशाखा सखी के रूप में अपना भाव। वो विशाखा सखी है, और विशाखा सखी किस प्रकार से जो राधा जी हैं अथवा अन्य जो गोपियां हैं उनको कैसे श्रृंगार करती हैं, उस भावना से कृष्ण की सेवा के लिए, जैसे मंजरियां सेवा करती हैं ना, मंजरियां राधा जी को अलंकार पहनाती हैं, राधा जी को वस्त्र पहनाती हैं, उनको उबटन लगाती हैं, उनको स्नान कराती हैं, सब करती है ना सर। उस भाव में आविष्ट होकर के रामानंद राय जी कर रहे हैं, उनकी महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं, स्वयं महाप्रभु स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं इनसे कृष्ण कथा सुनो, इनको कृष्ण कथा आती है। और हरिदास, छोटा हरिदास को त्याग कर दिया। क्यों? भाव वही मुख्य है। इसलिए किस भाव से दर्शन हो रहा है वही मुख्य है। रामानंद राय के लिए महाप्रभु कहते हैं, एक रामानंद राय यही अधिकार कहाते जाने प्राकृत देह तहार। एक रामानंद राय का ही ऐसा अधिकार है, कोई इसका अनुकरण अनुसरण कुछ भी ना करे। इसलिए समझ लो उनका चिन्मय देह है, अप्राकृत शरीर है रामानंद राय। इस कारण से उनके मन में विकार नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो काठ की स्त्री को स्पर्श कर रहे, लकड़ी की स्त्री को, उससे कोई विकार नहीं होता है, ऐसा उनका चित्त है। तो कहने का तात्पर्य क्या रहा? जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की कैसी भावना है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त हो। जैसे भी बताया रामानंद राय की क्या भावना है और छोटा हरिदास की क्या भावना है, उसके अनुसार ही महाप्रभु ने एक की तो स्तुति महिमा गान करी और दूसरे को त्याग कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, कोई मूर्ति को मतलब पत्थर कोई भगवान मान रहा है, ये भगवान है, तो उसको दोष है। और दूसरी ओर कोई पत्थर में भगवान का दर्शन कर रहा है, अर्थात जैसे प्रहलाद जी दर्शन कर रहे स्तंभ में पत्थर, कि ये जो पत्थर है ये भी तो भगवान की सृष्टि का ही है, भगवान कण कण में विराजमान है। पत्थर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भगवान सबके अंदर में है। इस भावना से दर्शन कर रहा है तो वो उन्नत अधिकारी है। और जो कनिष्ठ अधिकारी वो क्या करेगा? इसलिए हमको कहा कि सारे विग्रहों की हम लोग पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि में तो भ्रम है। इसलिए जो विग्रह प्रतिष्ठित हैं बड़े बड़े श्रेष्ठ वैष्णवों के द्वारा, अथवा प्राचीन जैसे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो सब बैजनाथ जी ने स्थापित किए थे, ऐसे विग्रहों का दर्शन सेवा इत्यादि करनी चाहिए। और ये ऐसे कैसे अरे गहरे किसी मायावादी ने उनको स्थापित किया है, उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए हमारे जैसे अधिकारियों के लिए। लेकिन जो उन्नत अधिकारी वो दर्शन करने जाएगा तो भाई मायावादी जो खुद को ब्रह्म मान रहा है, भगवान की मूर्ति को माइक मान रहा है, उसके द्वारा भगवान की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? भगवान उसमें आएंगे ही नहीं। तो वो विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है, वो विग्रह नहीं है, वो मूर्ति पत्थर है।
वो केवल मान रहा है कि ये भगवान है, चित्त शुद्धि के लिए, बस हो गया। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा उनको उठा करके गंगा जी में डाल देगा। तो इसलिए वो मूर्ति रहेगी, पत्थर ही रहेगा, वो तो भगवान बनेगा नहीं। और हमारे दर्शन करने से क्या होगा, हम उस पत्थर को भगवान मान लेंगे, हमारा दोष हो जाएगा। ठीक है। अब उन्नत भागवत की सुनो। जैसे कोई बताया कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत हैं, अब वो गए, वो मायावादी का जो मूर्ति है उसको दर्शन करके अगर उन्होंने प्रणाम कर लिया तो वो विग्रह प्रतिष्ठित हो गए, विग्रह हो गए। वो क्या अद्भुत महिमा। इसलिए कहा भाई सबका अधिकार का अंतर है, अधिकार के अनुसार ही करना पड़ेगा, अनधिकार चेष्टा से अपराध होते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान भी जरूरी है, ये सब जानना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करना ही करेंगे। महाभागवत किसी को दर्शन भी करें, प्रणाम कर दें, उनका जय ध्वनि इत्यादि कुछ दे दें, ये सब करने से भी वो विग्रह हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि उनका दर्शन भगवत दर्शन है। इसलिए भगवान स्वयं विराजमान हो जाते। जैसे बताया सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, वो पत्थर के खंबे में भगवान प्रकट हो गए। क्यों? अपने सेवक, अपने भृत्य, अपने दास प्रहलाद की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए। कौन सी वाणी? व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, ये भगवान तो सभी जीवों में है, सभी भूतों में है, सभी प्राणियों में है, सभी कण कण में है। ये जो प्रहलाद ने बोला, जब हिरण्यकश्यपु ने बात बता तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद कहने लगे सर्वत्र ही है, कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में विराजमान है। इसी वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए अदृश्य अति अद्भुत उद्गम रूपम, अति अद्भुत रूप को प्रकट कर दिया। स्तंभे सवायाम, स्तंभ से ही प्रकट हो गए भगवान। देखा भगवत दर्शन महाभागवत का। और हम बोलते तो होता ऐसा नहीं होता। एक और भी कथा थी। एक वैष्णव थे, वो गए हुए थे कहाँ पर, और उनको शैव लोगों ने पकड़ लिया, शैव जी, शिव जी वालों ने, और शिवलिंग की पूजा करने के लिए उनको जबरदस्ती करने लगे, तुम करनी ही पड़ेगी नहीं तो मारेंगे। तो उन्होंने क्या करें अब वो, तो उन्होंने नरसिंह देव का मंत्र पढ़ करके और वो शिवलिंग के पूजा कर, नरसिंह मंत्र पढ़ करके उसी शिवलिंग को फाड़ करके ही नरसिंह देव प्रकट हो। इसलिए उनका नाम ही स्फोट लिंग या स्फोट नरसिंह। वो लिंग को फाड़ करके नरसिंह देव प्रकट हो गई है। तो दक्षिण भारत में लिंग अभी भी है, ठीक है, स्फोट नरसिंह या स्फोट लिंग ऐसे करके उनका नाम है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार से भगवान का जो दर्शन है वो अधिकार के अनुसार ही होता है। इस तरीके से भगवान के अर्चा पूजा विग्रह की महिमा तो दूर है, भगवत दृष्टि से अर्थात सब में अंतर्यामी परमेश्वर हैं, इस भावना से, ऐसी भावना से एक तृण को भी सम्मान करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सब में भगवान विराजमान है। जब ऐसा हम भावना रखेंगे तो किसी को कष्ट क्यों देंगे। आपस में ब्रह्मचारी अगर झगड़ा हो गया और हमको ये पता है कि इसमें भी भगवान है तो हम क्यों उसको कष्ट देंगे। लेकिन हम बुद्धिपूर्वक भी ऐसा कर नहीं सकते। अगर ऐसा अधिकार प्राप्त हो गया तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। कोई हमको कितना भी गाली दे, अगर भगवान हमको आकर के गाली भी देंगे तो क्या हम भगवान को मारेंगे क्या? अगर मारने लगे तो फिर तो शिशुपाल दंत वक्र जैसे ही होगा। तो भगवान कुछ भी कहें तब भी वो भगवान ही हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उसी प्रकार से अगर हम वैष्णवों में भगवत दर्शन करने लगे, इसमें भगवान है, मैं कुछ भी इसको बोलूंगा तो इसको कष्ट होगा, तो भगवान को कष्ट होगा। इसके बाद में हमारा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। लेकिन हम कितना भी ये पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, बुद्धि में याद कर लें, लेकिन होगा ही नहीं। किसी ने हमको जरा सा कुछ बोला तो फिर हमारा स्वभाव, अच्छा ठीक है पकड़ो अपनी माला, हम जा रहे हैं।
भगवान को छोड़ के चले गए। ऐसे करके होता है। विश्व में चराचर समस्त वस्तुएं ही भगवान की शक्ति हैं, अतः सभी भगवान की विभूति स्वरूप है। ये भावना से भगवान ने गीता में अर्जुन को यही तो दिखाया, ये मेरी विभूतियां हैं। ये नहीं बोला मैं हूं, बोला भगवान मैं जलचरों में मगरमच्छ हूं, तो भगवान मगरमच्छ वो भगवान है क्या? अगर भगवान जाओ जरा उसके पास, अभी तुमको बताएगा। आरती लेकर के जाना, प्रभु मैं आपकी पूजा करने के लिए, अगरबत्ती, गप आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है, महाप्रसाद गोविंद। होगा कि नहीं? क्यों किया उसने? वो तो भगवान है। भगवान नहीं है वो भगवान की विभूति है। विभूति का मतलब होता है जो भगवान की शक्ति से प्रकाशित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में भगवान की ही शक्ति है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद से, अरे प्रहलाद ये बता तू किसकी शक्ति से इतना मुझसे पंगा ले रहा है? तू मुझसे डरता नहीं है? तेरे पास कौन सी शक्ति है? तब प्रहलाद ने बोला, न केवलम मे भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरिता परे अवरे अमीस्ते जंगमाये ब्रह्मादेन वसा पणिता। हे राजन, वो केवल मेरी शक्ति नहीं है जो तुम इतना बड़ा होकर के सोचते हो मैंने तीनों लोगों को जीत लिया, वो तुम्हारी शक्ति भी वही है। तुम्हारे अंदर शक्ति कहाँ से आ गई? वो भगवान ने दिया है। और तुम अपनी जो बात छोड़ दो, ये तुम सोच रहे हो ना कि मैं ब्रह्मा जी से शक्ति प्राप्त करके आया हूं। अरे वो ब्रह्मा जी को शक्ति किसने दिया? वो भी भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी को तुम भगवान ने दिया, उन्होंने थोड़ी शक्ति तुमको दिया, उसी से तुम उतना उछल रहे हो। सोच रहे हो मैंने तीनों लोगों को जीत लिया, इंद्र भी मेरे सामने थर थर कांपता है। ये तो भगवान की शक्ति है। ब्रह्मादेव तृण, यहाँ से लेकर ब्रह्मा आदेव मतलब ब्रह्मा, शिव, यमराज। यमराज सबको पकड़ के किसी को भी जाए, इसको पकड़ लाओ, अकाउंट चित्रगुप्त देखो जरा, इसका अकाउंट पूरा हो गया, पकड़ लाओ इसको जरा। और यमदूत आए, गले में फंदा डाला खींच करके, क्या है ये सब? किसने दिया तुमको अथॉरिटी? तभी तो विष्णु दूतों ने जाकर के पूछा, हे यमदूतो क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो मतलब क्या है? हमको अथॉरिटी है। वो शक्ति कहाँ से आई? यमराज जी ने उनको दिया। यमराज को किसने दिया? भगवान ने दिया। जय यमराज, ये लो तुम अकाउंट मेंटेन करो, जो जैसा करेगा उसका हिसाब किताब तुमको मैं अथॉरिटी दे रहा हूं। लेकिन जब विष्णु दूत आ गए तो अथॉरिटी खत्म, क्योंकि वो भगवान के जैसे ही हैं, इसलिए उनके सामने किसी की अथॉरिटी नहीं चली। फिर यमदूतों को जाना पड़ा वापस, अजामिल को छोड़ करके। और विष्णु दूतों ने कहा जाओ पहले जाकर के धर्म को समझो, धर्म के अधिकारी होकर के अधर्म का काम करते हो। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए, ये जगत में जितने देवता हैं ये सब, मैं पेड़ों में अश्वत्थ हूँ, तो क्या भगवान पेड़ है क्या? और मूर्ख लोग यही तो बुत पूजा इसी को कहते हैं। वो पेड़ को भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं। अरे मूर्ख, भगवान नहीं है वो, भगवान की विभूति है। मतलब उसके अंदर जो शक्ति है वो इतना विशाल है। बाकी पेड़ मरे मरे से होते हैं, वो तो नहीं। तो कह रहे इसमें जो शक्ति है वो मैंने दी है। जो मगरमच्छ है, जो जलचर में कोई भी बड़ा हाथी के भी पैर को पकड़ करके अंदर खींच ले जाता है, इतना ताकत है उसके अंदर। ये शक्ति पानी के अंदर में रह करके उसके अंदर कहाँ आई? मैंने दी है, ये मेरी विभूति। इसी प्रकार से सारे के सारे, मैं शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ, मतलब परशुराम के अंदर जो संहार शक्ति है वो मैंने दी है। पांडवों में अर्जुन हूँ, गांडीवधारी, ये गांडीव में शक्ति कहाँ से आई? और गांडीव की शक्ति छोड़ो, अगर अर्जुन के अंदर शक्ति नहीं होगी तो चलाएंगे कैसे? गांडीव को हर कोई चला नहीं सकता है, उस पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाएगा दूसरा आदमी। तो वो शक्ति कहाँ से आई है? अर्जुन के अंदर, वो भगवान ने दी है। 11 रुद्र, 49 मरुत, इस प्रकार से 12 आदित्य, 12 सूर्य। कह रहे भगवान ये सब मेरी विभूतियां हैं। पढ़ लो विभूति योग पूरा। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मेरी विभूतियां हैं, मतलब वो भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है उनके अंदर में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने से मतलब जैसे परशुराम में डायरेक्ट है, अर्जुन के अंदर में भगवान ने डायरेक्ट शक्ति संचार किया है। और इनडायरेक्ट मतलब जो माया ने संचारित किया, शक्ति के द्वारा उनकी जो माया शक्ति है, माया ने मगरमच्छ बनाया,
माया ने ये हाथी का शरीर बनाया, इतना बलवान है, कहाँ से आया उसके अंदर बल? माया ने दिया, इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सब कुछ भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। ठीक है, तुम कहो ये पंखा तो ये साइंस ने बनाया, इसमें शक्ति करंट कहाँ से आया? कहते करंट हमने टरबाइन से बनाया। कहते टरबाइन के ऊपर पानी नहीं गिरता तो क्या करते तुम? और या फिर हवा से टरबाइन चलेगा। अगर भगवान हवा पूरी खींच ले, वैक्यूम क्रिएट कर दे, फिर तुम्हारा टरबाइन क्या करेगा? तुम भी कोई मर जाओगे सारे के सारे। टरबाइन कहाँ से चलाओगे? तुम पहले अपने आप को ही नहीं चला पाओगे। कहते हमने यूरेनियम से बनाया, तो यूरेनियम किसने? तुम्हारे बाप ने बनाया। तुम्हारे बाप बना करके गए थे यूरेनियम। जो चीजें पहले से हैं उन्हीं को मिला मिला करके तो तुम बना रहे हो। वो पहले वाली चीजें ही हटा दे भगवान, फिर क्या करोगे तुम? अभी बाकी बातें छोड़ो। जो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है 9.8, अगर भगवान उसको ही खींच लें, सब उड़ने लगेंगे आकाश में। फिर बनाओ तुम जरा, यह हवा बनाओ। तुम क्या बनाओगे? तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान की शक्ति है उनके अंदर में, वो भगवान की विभूतियां हैं। इस भावना से उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको भगवान ही मान लिया तो ये बुत पूजा हो गई, ये दोष है। तो इस प्रकार से सभी भगवान की विभूति स्वरूप हैं। इस बुद्धि से तो तिनके को भी जल से सींचने तथा प्रणाम आदि द्वारा परिचर्या करने से सिद्धि अर्थात मोक्ष या सर्वभीष्ट प्राप्त होता है। भगवान को प्रणाम करने का फल मिलता है। तथा भगवान के नाम को आभास रूप में भी एक बार उच्चारण या श्रवण करने से यदि सिद्धि या उससे अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान के नाम के महिमा बताए। नाम की बात छोड़ो, नाम का आभास जैसे अजामिल ने लिया, रत्नाकर दस्यु ने उल्टा ही नाम लिया, तो लक्षीरा वैश्या थी, उसका बोलने के साथ ही थोड़ी शुद्ध नाम हो गया। पहले उसका भी अपराध हुआ होगा, फिर नामाभास हुआ तो वो भी शुद्ध वैष्णवी हो गई। तो इन सब की देखा जा रहा है कि नाम अपराध नामाभास करने से, नाम अपराध के लिए तो कई शास्त्रों ने नहीं बताया। नामाभास मतलब श्रद्धा पूर्वक अथवा हेला पूर्वक लिया जाए, उससे भी जब सिद्धि हो रही है तो साक्षात ठाकुर जी का विग्रह की सेवा करने से सिद्धि नहीं होगी। इसमें क्या संदेह हो सकता है? इसलिए कैमुत्की न्याय से बताया। कुतस्तस्मारके तस्यादिष्टाने मंत्र संस्कृते सर्व भक्ति पदे पूज्यमाने दोषादि तर्कणम। अतः जो साक्षात भगवान की स्मारक माने स्मरण कराने वाली। कैसे? जैसे ही हमने विग्रह को देखा, अभी तो जो कृष्ण का विग्रह को देख करके तुम्हें शिव जी याद आ रहे हैं? कौन याद आएगा? विष्णु। कृष्ण ही क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि कृष्ण का ऐसा ही स्वरूप है, उनका त्रिभंग ललित स्वरूप है, हाथ में बंसी है, सिर के ऊपर में मोर पंख है। इसलिए जिनको देखने मात्र से ही कृष्ण की स्मरण होती है, ऐसे विग्रह को पूजा करने से भला कैसे सिद्धि नहीं होगी? तथा वैदिक मंत्रों द्वारा संस्कृत है, और ये जो विग्रह है ऐसे ही नहीं आ गया। कोई पत्थर कारीगर ने पत्थर बना दिया, ऐसे घिस घिस करके इधर उधर त्रिभंग ललित खड़ा कर दिया, वो पत्थर भगवान नहीं है। वैदिक मंत्रों द्वारा संस्कृत है, अर्थात वेद मंत्रों के द्वारा इनमें भगवान का आह्वान किया गया। हे प्रभु, आप स्वयं विराजमान हो आकर के, और वो विग्रह ही, मूर्ति ही, जो पत्थर था वो पत्थर ही भगवान ही हो गया, चिन्मय हो गया। क्यों नहीं संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है। कि जगत में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। पारस पत्थर को तुमने लोहे से स्पर्श किया, लोहे को स्पर्श करने से पारस पत्थर सोना हो गया। बता लोहे का कितना रुपया किलो है आजकल? 20-25 रुपए किलो होगा, हैं? और सोना कितने रुपए किलो है? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो पारस पत्थर के अंदर में इतनी शक्ति है कि लोहे को सोना कर देता है। तो मंत्रों की शक्ति कितनी है? मंत्र तो स्वयं भगवान से, वेद स्वयं भगवान के निश्वास से प्रकट हुए हैं। भगवत स्वरूप है मंत्र, वो मंत्रों का भी स्वरूप होता है।
ये जो मंत्र हैं ये सब अपने स्वरूप में वहाँ ब्रह्मा जी के लोक में विराजमान हैं। चारों वेद मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान हैं। जैसे चतुर्सेन होते ना बालक, सनक सनंदन सनातन सनक, ऐसे वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद सब वहाँ पर विराजमान है। सारे पुराण वहाँ पर विराजमान है। श्रीमद् भागवत पुराण वहाँ उनका एक स्वरूप है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारे के सारे पुराण वहाँ मूर्तिमान स्वरूप में विराजमान है। ठीक है, तो उनकी शक्ति कितनी है, इसलिए उन मंत्रों के द्वारा स्वयं ही भगवान आकर के उसमें विराजमान हो जाते हैं और वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। अभी बताए ना, जड़ लोहा जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जंग लग जाती है जिसमें, और कहाँ सोना कितना हो गया ना, उसको कितना रुपए किलो, लगभग 80 लाख रुपए किलो होगा हैं। तो इस प्रकार से जब इसमें इतनी शक्ति है मंत्र में, तो मंत्र में कितनी शक्ति है, जिस मंत्र के प्रभाव से तो देवताओं की बात छोड़ो, भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। गोपाल मंत्र क्या है, स्वयं भगवान को प्रकट करा देता है। मंत्र की शक्ति हम लोग सुनते हैं जन्मेजय का नाग यज्ञ, क्या अद्भुत शक्ति होती है मंत्र में। मंत्राधीनो देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। इसलिए जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया, अच्छा मेरे पिताजी परीक्षित महाराज को ये नाग ने डसा, इन नागों को मैं दंड दूंगा। तो बड़ा सा कुंड बनाया, बड़ा विशाल कुंड बनाया, उसमें अग्नि जलाई गई। बड़े बड़े मंत्रविद वेत्ता जो ऋषि मुनि है वो बैठे, और उन्होंने मंत्र बोल करके जो स्वाहा दिया, वो सांप ऊपर से उड़ उड़ करके उसमें गिर रहे हैं। कितना कितना कैसे कैसे, एक कान के बराबर से लेकर के किलोमीटर सांप वो सब आ करके उड़ उड़ करके वो हवन में गिर गिर के जल जल के मर गए सब। मंत्र की इतनी शक्ति है। ये भी बात छोड़ दो, तक्षक ने इंद्र का आश्रय ले लिया। जब इंद्र का आश्रय ले लिया, उसके सिंहासन पे लिपट गया, तो परीक्षित जन्मेजय ने कहा अभी तक ये, अरे इन सांपों को मारने से हमको क्या मिलेगा, मेन तो तक्षक है जिसने हमारे पिताजी को डसा था, वो क्यों नहीं आ रहा है। ऋषि मुनियों ने देखा ध्यान लगा के, अरे ये तो इंद्र का आश्रय लेकर के बैठा है, कहते उसके सहित आहुति दो। अभी जब उसके सहित आहुति दे गई तो वह इंद्र भी घबरा गया, भाग गया छोड़ करके सिंहासन, और फिर तक्षक आने लगा। इतनी मंत्र की शक्ति है। इंद्र सहित पकड़ करके खींच लाया सिंहासन सहित तक्षक को। समझ गए मंत्र की कितनी शक्ति है। तो इसलिए भगवान की ऐसी मूर्तियों का अर्चन करने से दोष के स्थान कहाँ है। विशेषतः ऐसी मूर्तियां ही समस्त प्रकार की भक्ति का आश्रय हैं। श्री सनातन गोस्वामी टीका में कहते हैं, मंत्र और आह्वान आदि द्वारा संस्कृत होने पर, प्रतिमा में लकड़ी और पत्थर आदि की बुद्धि से दूर होने पर वो भगवान साक्षात भगवत। अगर ये भगवान नहीं होते तो गोपाल जी वृंदावन से चल करके विद्यानगर कैसे पहुंच जाते। पत्थर कोई चलता है क्या, भगवान ने तो यही बोला था, पत्थर कोई चलता है। तो ब्राह्मण बालक ने क्या बोला, तो पत्थर कोई विग्रह कोई चलता है क्या, तो उन्होंने बोला विग्रह क्या कभी बोलता है क्या। जब आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। मदन मोहन जी तोप कैसे चलाते हैं, बंगाल में देखो, मालदा में मंदिर है मदन मोहन जी का, वहां पर मदन मोहन जी ने तोप चलाई थी। और गोपीनाथ जी ने खीर चुराया, कितने सारे उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में कुतर्क करने के लिए कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में मणि मंत्र और औषधि इनका प्रभाव अचिंत्य है। मणि, पारस मणि अभी बताया, दूसरा एक मणि होती है स्यमंतक मणि। अब वो अपना इतना जितना बड़ा है उतना ही रहेगी, और हर दिन 40 मन सोना दे रही है वो, उसका साइज कुछ घट नहीं रहा है। सोना कहाँ से आ रहा है, इसके प्रभाव को हम कैसे समझ सकते हैं। चिंतामणि, जो तुमने इच्छा किया वो दे दिया, कहाँ से ला रही भाई वो, अब कौन समझ सकता है इसे, उसका प्रभाव अचिंत्य है। उसी प्रकार से मंत्र, मंत्र देखा है कभी किसी के ऊपर भूत आ जाए, अब वो भूत कैसा तांडव करता है, लेकिन जिसका मंत्र सिद्ध होता है उसके सामने जाते ही भूत कांपने लगता है। वही भूत जो कुछ दिन 5 मिनट पहले तांडव कर रहा था, और जैसे ही वो तंत्र मंत्र जिसका सिद्ध है मंत्र,
उसके सामने जाने से ही वो खुद कांपने लगता है। क्या करूं, भाग भी नहीं सकता, क्या करेगा, बांध दिया उसको, और मंत्रों के द्वारा बांध देते हैं उसको। अब वो बोलता है मुझे बांध दिया है। कैसे बांध दिया भाई? हमने तो मन में मंत्र जपा, कैसे बंध गया वो? मंत्र की शक्ति अचिंत्य है, मन में जपने से भी मंत्र काम करता है। अगर मन में जपने से काम नहीं करता तो हम तो अपने आने के मंत्र सब मन में ही जपते हैं, तो कुछ होता ही नहीं कभी। लेकिन उसी के द्वारा मन में जपते जपते ही सारी सिद्धियां हो जाती हैं, और मन में जपने से ही भूत कांपने लगता है, होठ भी नहीं हिलेगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, बिना होठ हिलाए भी केवल मन में मंत्र जप करने से ही, जिसका सिद्ध है, कि सबका नहीं होगा, जिसका मंत्र सिद्ध है वो भूत ऐसे कांपने लगा, जमीन पे धड़ाधड़ सिर पटक रहा है। अभी तो 5 मिनट पहले हीरो बन रहा था, कहाँ की हीरोगिरी। अब हम भूत को कैसे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, दिखता ही नहीं, क्या करोगे। और वही मंत्र भी नहीं दिखता है, लेकिन मंत्र की शक्ति के प्रभाव से जो चीज दिख नहीं रही थी, जो बहुत हीरो बन रहा था, उसकी सबकी बैंड बज गई। अब चिल्ला रहा है, रो रहा है, मुझे मत मारो मत मारो। तो मंत्र का ऐसा शक्ति। और फिर औषधि का भी, जितने बड़े बड़े रोग हैं सब औषधि से ही तो ठीक हो रहे हैं। कैसे ठीक हो जाते हैं? जैसे अभी तो ये औषधियां भी लुप्त हो गई हैं। संजीवनी बूटी, वो तो मर ही गए थे लक्ष्मण जी, और उसने कैसा, ऐसे उसमें क्या शक्ति कि प्राण वापस आ गए, बताओ, है कि नहीं। तो इस प्रकार से औषधि की भी शक्ति अचिंत्य है। यदि मंत्र शक्ति के बल से काष्ठ पत्थर आदि संस्कृत हो जाते हैं, तब मंत्र और आह्वान आदि द्वारा विग्रह के प्रति जड़ बुद्धि करना बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य नहीं। जब मंत्र के प्रभाव से जो लकड़ी है, जो 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, शैलीदार, रुमई, लोई, लेप्य, जैसे पत्थर हो चाहे वो लकड़ी हो, उसको जब मंत्र के द्वारा अभिषेक किया, ये सब किया, वैदिक मंत्र पढ़ा, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। तो फिर अब ऐसे विग्रह की सेवा करने से कैसे भक्ति नहीं होगी, इसमें क्या संदेह हो सकता है। श्री सनातन गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं। विशेषतः प्रतिमाएं भगवान के आकार के समान होने के कारण उनकी स्मृति उदित कराती हैं। बताए भगवान के आकार के समान हो, अभी यही अगर चतुर्भुज होते, शंख चक्र गदा पद्म होता, तो हमको कृष्ण की स्मरण होता, क्या होता? भगवान नारायण हैं, तो इसलिए वो भगवान को ही स्मरण कराती है और ध्यानकारी के ध्यान को साधित करती है। हम लोग ध्यान लगा रहे, क्यों? विग्रह के सामने बैठ करके यानी करना चाहिए, तो विग्रह के सामने धीरे धीरे करते करते ध्यान स्थिर हो जाता है। भगवान ध्यान स्थिर कैसे हो गया? कोई पत्थर से तो स्थिर नहीं होगा, दीवार के सामने बैठ के ध्यान करो, फिर देखो ध्यान स्थिर होता है, क्योंकि दीवार में कोई शक्ति नहीं है। भगवान के सामने बैठ करके क्यों ध्यान हो जाता है इससे? क्योंकि भगवान की शक्ति है अचिंत्य, भगवान की शक्ति के प्रभाव से ध्यान हो रहा है। अर्थात भगवान के समस्त अंग और उपांगों की सुंदरता के एक ही साथ साक्षात दर्शन होने के कारण अनायासी भावना की सिद्धि होती है। तदुपरांत भगवान की ऐसी प्रतिमाएं 9 प्रकार की भक्ति का विषय हैं। मतलब भगवान के जो शिव विग्रह है, ये नवदा भक्ति का विषय है। श्रवण किसको कर रहे हैं? भगवान की लीला को। कीर्तन किसका कर रहे हैं? भगवान की महिमा को। स्मरण किसका कर रहे हैं? भगवान का। पाद सेवन, अर्चन, दास, सब भगवान की प्रतिमा ही तो है, वही सेवा का विषय है नवदा भक्ति का। इसलिए ऐसे विग्रह की सेवा करने से भला क्या दोष हो सकता है, और उसमें सिद्धि का संभावना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।